मजबूत से मजबूत रस्सी का निर्माण महीन धागों से होता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री का ब्राजील दौरा सफलतापूर्वक संपन्न। द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत और ब्राजील ने कई अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किया गया प्रदान। ब्राजील का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया हुए रवाना। 5 देशों की यात्रा में नामीबिया प्रधानमंत्री का अंतिम पड़ाव। पीएम नामीबिया के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर करेंगे गहन चर्चा। संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अमरेमिथी भारत के आधिकारिक दौरे पर। उद्देश्य समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। दौरे में उच्च स्तरीय चर्चा और परिचालन पर बातचीत शामिल। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकजुटता बन सकती है भारत के लिए खतरा, बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा, भारत जैसे विविधता भरे देश में सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत की नौसेना को मिलेगी इस सबमरीन रॉकेट से और ज्यादा मजबूती। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए राष्ट्रपति लूला, ब्राजील सरकार और वहां की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है और भारत ब्राजील की मजबूत दोस्ती का प्रतीक। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील दौरा बेहद सफल रहा। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों में 3 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र किया। हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और ब्राजील ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्योग और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ब्राजील के बीच सहयोग की भी चर्चा की। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया की यात्रा पर। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम ओम हर हर नमः पार्वती पतये। Coronel Pinho, guarda de honra pronta para a revista. Coronel Pinho, revista da Guarda de Honra encerrada. वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है।
आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग दी। इस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उनका आदान प्रदान भी किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर एक समझौता और डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के आदान प्रदान के लिए सहयोग पर एक अन्य समझौता ज्ञापन शामिल है। सचिव पी कुमारन ने ये भी बताया कि सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने और उनकी यानी कि आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करने के लिए राष्ट्रपति लूला को धन्यवाद दिया। After the delegation level talks, there was a signing and exchange of MOUs and agreements. 3 agreements were signed today and exchanged in front of the President and the Prime Minister. These were the agreement on cooperation in combating international terrorism and transnational organized crime, an MOU on cooperation for the sharing of successful large-scale digital solutions for digital transformation, MOU on cooperation in renewable energy. 3 more agreements are ready to be signed and will be signed later today. These include an MOU on agricultural research between the concerned bodies on 2 sides, agreement on the exchange and mutual protection of classified information, and an MOU for cooperation in the field of intellectual property. After the signing of the agreements, the Prime Minister was conferred with the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross by President Lula. The Prime Minister dedicated this award to the Indian people and to the enduring friendship between the 2 countries. It was followed by a joint press statement between the 2 leaders. On security and terrorism, the Prime Minister thanked President Lula for expressing firm condemnation and extending support and solidarity to the people of India in the aftermath of the Pahalgam terror attack on the 22nd of April that killed 26 innocent citizens. The Prime Minister also reaffirmed that India stands firm in its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. President Lula expressed his full support in the fight against the menace of terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील का सफल दौरा संपन्न करके नामीबिया रवाना हो गए हैं। 5 देशों की यात्रा में नामीबिया प्रधानमंत्री का अंतिम पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नामीबिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे पर आधारित एक विशेष वीडियो।
संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रेमीथी 7 से 9 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का अंतिम दिन है। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरे में उच्च स्तरीय चर्चा और परिचालन पर बातचीत शामिल है। मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रेमीथी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत के वीरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें नौसेना की भागीदारी बढ़ाने, संरचित प्रशिक्षण भागीदारी और समुद्री सहयोग पर चर्चा की गई। यूएई नौसेना प्रमुख ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी बातचीत की। भारत ने स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसमें भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि 23 जून से 7 जुलाई तक युद्धपोत INS कवरत्ती ने से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। भारतीय नौसेना के अनुसार इसमें 2 रॉकेट मोटर स्थापित हैं, जो उच्च सटीकता और स्थिरता के साथ व्यापक रेंज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस दौरान कुल 17 ERASR का विभिन्न श्रेणियों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भारतीय नौसेना और सिस्टम के विकास और परीक्षण में शामिल अन्य उद्योगों को बधाई दी है। CDS जनरल चौहान ने भारत के सुरक्षा हितों के लिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की मिलीभगत के खिलाफ चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हितों के संभावित अभिसरण से भारत की स्थिरता और सुरक्षा गतिशीलता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जनरल चौहान ने थिंक टैंक में अपने संबोधन में कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष पर उन्होंने चर्चा की और कहा कि शायद ये पहली बार है कि 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रहे। The third evolving challenge in the military domain is to prepare for the entire spectrum of conflict, ranging from sub-conventional, conventional to nuclear, and this is for across the entire domain, entire front and all domains. My understanding is that nuclear weapons are tools of deterrence and not warfighting. Of late, India has also said that it will not be deterred by nuclear blackmail. So I thought that clarify a bit on this and give my take on this. I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between 2 nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents should have been a nuclear weapon state, the other was normally not. So Operation Sindoor in that manner is slightly unique in itself, and it will hold lessons not only for the subcontinent but for the entire world. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बीजिंग इस्लामाबाद के मिली भगत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 वर्षों में अपने लगभग 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से ही खरीदे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सैन्य फर्मों की पाकिस्तान में वाणिज्यिक देनदारियां हैं। Sindoor was totally a non-contact warfare. We never saw each other, or if we saw each other during strikes or post-strikes for a PSDA, we saw each other either through ELINT, EMINT, COMENT, either through electro-optical or SAR imaging. That's how we saw each other, both before the strikes and for PSDA.
So, like all wars, I think there are a mix of kinetic, now increasingly mix of non-kinetic forces also. But kinetic operations are important in all this land, air, and maritime domain. And these we saw were degraded or amplified by non-kinetic domains, whether it was cognitive, info, electronic warfare, and cyber operations. ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत भजन के साथ किया गया। सुप्रभात में हम आपको इसी भजन के कुछ अंशों के साथ छोड़े जाते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।